जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों और भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दत्तात्रेय आध्यात्मिक ज्ञान में। आज का विषय है तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि कई सारे मित्रजन हैं, भाई हैं हमारे, जिनको यह समस्या आई कि रात्रि में उनको सोने में समस्या होती है, जो साधना काल हो या अन्य काल भी हो, जब वो साधना नहीं चल रही होती है उस समय भी। तो उस समस्या को हल करने के लिए हमें तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम की शरण लेनी चाहिए। महामाई महाजगदम्बा माई काली की यह स्तुति मानी जाती है। तो यदि हम इसकी शरण लेते हैं तो हम अपने घर पर हों या कहीं आते जाते हैं, कहीं भी रात्रि में हमारा किसी प्रकार का अनिष्ट होने का हमें भय हो, कोई सोते समय महसूस करे कि कोई उसका गला दबा रहा है, कोई छाती पर बैठा है या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या। कई बार ऐसा होता है रात्रि में हम सोते समय नींद में ही जो स्वप्न आते हैं, स्वप्न में ही हमें दिखता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है। कई बार ऐसा होता है हम नींद से जाग जाते हैं, मुँह से आवाज़ नहीं आती है। यानी मेरा कहने का मतलब आप शायद समझ रहे हैं कि किसी भी प्रकार का दुःस्वप्न अर्थात आप समझ गए, दुःस्वप्न किसी भी प्रकार का हो तो। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें यह मालूम होता है, यह समझ आ जाता है कि नींद में ही, स्वप्न में ही कोई हमारी ऊर्जा का, कोई हमारे जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा को कोई हर रहा है, हरण कर रहा है। और या फिर किसी प्रकार का कोई तंत्र आदि किया गया हो, इस प्रकार की कोई क्रिया आपके ऊपर हुई हो, तो भी हम रात्रि सूक्तम का अनुष्ठान कर सकते हैं, इनकी शरण ले सकते हैं। और इसको हमें करना कब चाहिए? किसी भी महीने की अष्टमी तिथि से चतुर्दशी तक या फिर नवरात्र में प्रतिपदा से नवरात्रि पूर्ण होने तक। ये पाठ रात्रि में ही हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि रात्रि सूक्तम है। और हम जब भी पाठ करेंगे, लाल वस्त्र रहेगा, लाल आसन रहेंगे और पूर्व या उत्तर दक्षिण छोड़ करके, उत्तर पूर्व दिशा हो अच्छा है, बैठ करके माई महामाई भगवती काली के सामने बैठेंगे। उनके निमित्त आप घर पे यदि मूर्ति ना हो माई की या फोटो ना हो, तो हम दुर्गा जी को भी उस स्वरूप में कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं माई की जो भी शक्तियाँ हैं, सबकी मूल शक्ति माई पार्वती हैं और हम पार्वती जी के सामने भी बैठकर ऐसा कर सकते हैं। स्वरूप अलग-अलग हैं, भिन्न हैं, माई एक ही है। तो दुर्गा जी की भी फ़ोटो यदि होगी घर पे या मूर्ति होगी तो वहाँ पर भी हो जाएगा ऐसा। हम कर सकते हैं, बस खाली हमें मानना है कि हम काली जी के निमित्त कर रहे हैं, अर्पित कर देंगे माई को। और जब भी हम पाठ प्रारंभ करेंगे, संकल्प यही करेंगे कि हे माई, हे योग निद्रा, हे भगवती, हे जगदम्बा, मैं किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर अपनी निद्रा, जब मैं अपनी पूर्ण निद्रा में हूँ या निद्रा में जा रहा हूँ, उस समय मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए मैं यह रात्रि सूक्तम की शरण ले रहा हूँ। हे माई, हमारी रक्षा करें, रक्षण करें और मेरी निद्रा किसी भी प्रकार से मतलब मुझे निद्रा में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इस हेतु मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि यह मेरा रात्रि सूक्तम का जो पाठ है, जो मैं यह पाठ करने जा रहा हूँ, इसकी मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बस इसी प्रकार से संकल्प लेकर के हमें रोज रात्रि में 21 पाठ, 27 पाठ, 11 पाठ जितने आपसे हो सके उतने पाठ करके एक फूल लेना है हाथ में और सारे पाठ करने के बाद में उस फूल को माई के चरणों में समर्पित कर देंगे। और समर्पित करने के बाद में एक खड़े नींबू की बलि दे देंगे। आप जानते होंगे खड़ा नींबू की बलि कैसे दी जाती है। एक माई के समक्ष बस नींबू काट देंगे और बलि हो गई। और जब भी हम यह पाठ कर रहे होंगे, नवरात्रि हो या अष्टमी से चतुर्दशी किसी अन्य महीने में, तो रात्रि में जब हम यह पाठ कर रहे होंगे और ये पूर्ण हो जाएगा, जब यह पूर्ण हो जाएगा तो इसकी सिद्धि हो जाएगी। जब सिद्धि हो जाएगी तो हम कभी भी, कहीं भी, बाहर हों या घर पर हों, जब भी हमें डर लगता हो, तो ऐसा समय आने नहीं देना कि जब हमें डर लगता हो। उस सिद्धि के बाद से जब भी हम कभी सोएँगे तो पहले इसका पाठ करेंगे, भगवती से निवेदन करेंगे कि माई रक्षण हो और फिर उसके बाद सो जाएँगे। और यह आप ज़रूर करिए, तो आपकी निद्रा में और आपको जो डर-वर लगने की समस्या है नींद में, वो सब समस्याएँ दूर हो जाएँगी। और यदि आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं,
तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, लाभ आपको अवश्य होगा। माई अवश्य आपकी सुनेंगी। वैसे मैं एक वीडियो और बनाकर डालूँगा, जिसमें मैं संस्कृत का उच्चारण के साथ-साथ पुस्तक के साथ में वीडियो बनाऊँगा, जिससे आपको शब्द आदि पढ़ने में आसानी हो, और हिंदी भी बाद में अर्थ बता दूँगा, जिससे आप यदि कहीं ढूँढें या मिल मिल जाए आपको, तो उसी प्रकार से आप कर भी सकें। और यदि बहुत ज़्यादा समस्या है, तो एक भोजपत्र पर चांदी या फिर अनार की कलम से, रक्त चंदन से आप माँ भगवती काली का बीजाक्षर है क्रीम, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस इस बीजाक्षर को भोजपत्र पर लिख करके चांदी के खोल में उसको डाल करके माई के पास रख दीजिए, और प्रत्येक दिन इसका पाठ करिए रात्रि सूक्तम का, तो उससे वह अभिमंत्रित हो जाएगा। तो ये जो बीजाक्षर वाला मैंने बताया, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं, और स्वयं करें ज़्यादा अच्छा है। 27-27 पाठ जब आप रोज़ सामने रख कर के करेंगे, तो वह मंत्रित हो जाएगा, फिर उसको आप गले में या हाथ में बाँध सकते हैं। तो आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और यह पूरा विधान जो भी मैंने आपको बताया, हमारे गुरुजी द्वारा हमें बताया गया था, तो वही मैंने आप तक फॉरवर्ड कर दिया है। और इसके बाद जो वीडियो मैं बता रहा था, उसमें मैं आपको पाठ आदि मैं करके बता दूँगा। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम इस प्रकार की वीडियो और बनाएँ, और आपको यह वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।